मैं वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज। यह क्लास बीए पार्ट थर्ड के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग 1857 के स्वरूप पर फोकस करेंगे। इस क्लास के पूर्व हम लोगों ने 1857 के विद्रोह और उसके क्या परिणाम निकले उस पर प्रकाश डाला था। इस क्लास में हम लोग 1857 के स्वरूप अर्थात उसकी प्रकृति क्या थी। वाकई में आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी विडंबना, बड़ी बड़ी समस्या रही है किसी भी विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करना। उसी में से एक बड़ा विषय वस्तु रहा है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करना। चूँकि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में एक मत नहीं है। विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों का अपना अपना मत है। इस आधार पे किसी एक मत पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से या सामान्यीकरण के रूप से एक निष्कर्ष निकाल पाने की ओर सभी इतिहासकारों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से इशारा अवश्य रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। 1857-58 में कुछ अंग्रेज़ों की यह मान्यता थी कि यह विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण मात्र था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति को समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुस्लिम का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र मात्र बताया है। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी है। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश डालते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह है। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था न जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने भी इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया है। इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस को बताया है। इसी प्रकार P.E. रॉबर्ट्स भी इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते हैं। वहीं B.A. स्मिथ ने लिखा है कि यह एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार लगभग सभी विदेशी इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। 1957 में स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति की पहली शताब्दी मनाई गई, यानी 100 वर्षों पश्चात। इस अवसर पर सरकार की ओर से तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इस विप्लव पर पुनः विचार किया गया। सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा है कि यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति अवश्य प्रारंभ हुआ, किंतु केवल सेना तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने यह भी लिखा कि इस विप्लव को मात्र सैनिक विप्लव कहना गलत होगा। वहीं शशि भूषण चौधरी ने इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया है। R.C. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका समर्थन किया और कुछ क्षेत्रों में सैनिकों ने इस विद्रोह को आगे ले गया। इस प्रकार यहाँ विप्लव में साधारण जनता ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही भाग लिया था। तो इसका निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि यह मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि यह सैनिकों के द्वारा अवश्य शुरू किया गया था, परंतु इस विद्रोह में आम जनता की सहभागिता थी, अन्य लोगों की सहभागिता थी, राजाओं की सहभागिता थी। जैसे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसे सैनिकों ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त
असाधारण जनता का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। इसलिए वही लोग इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह मात्र कहते हैं, जो साम्राज्यवादी या साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, साम्राज्यवाद का पुरजोर समर्थक थे, खासकर उसमें विदेशी पश्चिमी इतिहासकार, जिसका जिक्र हमने किया था। तो यह एक तरीके से मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था। कुछ इतिहासकारों ने इसे मुस्लिम सत्ता का पुनः स्थापना का प्रयास बताया है। जैसे सर जेम्स आउटरम का मत है कि यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्मिथ ने इसका समर्थन किया। इस दृष्टि से यह विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। विद्रोह के काफ़ी समय बाद जीनत महल ने भी देशी शासकों को पत्र लिखे, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात स्वीकारी या कही गई थी। परंतु इस बात से आप आशंका लगा सकते हैं, इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि मुस्लिम षड्यंत्र या मुस्लिम सत्ता का पुनर्स्थापना मात्र होता तो यह सत्ता या यह विद्रोह कहीं न कहीं मुस्लिम सत्ता के सैनिकों द्वारा या अन्य उसके जो प्राधिकारी थे उनके द्वारा शुरू किया गया होता। तो यह सिर्फ मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का मात्र प्रयास नहीं था। नेक्स्ट जो है, कुछ इतिहासकार इसको सामंतवादी प्रतिक्रिया कहते हैं कि यह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जमींदारों द्वारा किया गया एक सामंतवादी प्रतिक्रिया था। इनमें सबसे प्रमुख इतिहासकार मेलिसन हैं। मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है। अंग्रेजों के देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के प्रति घृणा व क्रोध फूटना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देशी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेषाधिकार पर प्रहार किया तथा उसकी प्रतिष्ठा को भी गिराया। ऐसे सामंतों ने विप्लवकारियों के साथ देकर विप्लव को फैलाने में योगदान दिया, किंतु देश के मुट्ठी भर सामंत द्वारा इतना बड़ा संघर्ष में भाग लेने से पूरे विप्लव को सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में कहा जाना कहीं से भी सार्थक साबित नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सर्वप्रथम बीडी सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आयोजित युद्ध कहा। वहीं पटाभी सीतारामैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता लिखते हैं अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवोल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात यह सैनिक विद्रोह अवश्य था, परंतु इसमें जन विद्रोह यानी जनता का भागीदारी बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। वहीं बेंजामिन डिज़रायली ने भी ब्रिटिश संसद में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अर्थात यह क्षेत्रीय विद्रोह भी नहीं था, या सैनिक विद्रोह नहीं था, या मुस्लिम षड्यंत्र नहीं था, या फिर सामंतवादी की प्रतिक्रिया मात्र नहीं था। बेंजामिन डिज़रायली ने इस बात को क्लियर लिखा कि ब्रिटिश संसद में कहा भी कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं सुरेंद्रनाथ सेन लिखते हैं कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिनकी प्रतिक्रिया दिल्ली का बादशाह भी करता था। अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार इस विद्रोह में सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, विदेशी सत्ता का अंत करना, यानी अंग्रेजी शासन का समाप्त करना। और इसका समर्थन सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने लेख में भी करते हैं, अपनी किताब अपनी पुस्तक में भी करते हैं कि सभी जो विद्रोही थे, जो विद्रोह करने वाले लोग थे, जो अंग्रेज सत्ता के विरोध कर रहे थे, उनका मात्र एक ही उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, यहाँ से हटाया जाए। तो इस प्रकार
1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारण करना एक बड़ा ही मुश्किल कार्य है। खासकर जो ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी प्रकृति तय करते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों का नाम, उसका स्टेटमेंट आपको हमने इस वीडियो में बताया है कि कौन क्या कहते थे। उसके लिखने के पश्चात आप अपना प्रतिक्रिया या आप जो समझते हैं उसको लिखने का प्रयास करिएगा, तब जाके आंसर ठीक होगा। इसके अतिरिक्त सैनिक विद्रोह था कि नहीं था, इसके अलावा सामंतों की प्रतिक्रिया मात्र था या अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने की प्रतिक्रिया मात्र थी, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इत्यादि इत्यादि का आपको एनालिसिस करना है। चूँकि 1857 के, जैसे मान लीजिए आप बीडी सावरकर की बात को लेते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह के पूर्व भी भारत में बड़े बड़े विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह जस्सी 1856 में हुआ था, जो बड़े पैमाने पे, हालांकि यह क्षेत्रीय स्तर पे था झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्रों में, परंतु इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के मस्तिष्क तक जा पहुंचा था। कहीं न कहीं प्रतिक्रिया कार्ल मार्क्स जैसे जो लेखक थे, जो भारत में लिख रहे थे उस दौर में, उनके दिमाग में ही बात गई थी। 1856 का जो विद्रोह था एक बड़ा विद्रोह था, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने अत्याधुनिक हथियार से दबा कर रख दिया। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, चूँकि स्वतंत्रता की लड़ाई 1856 में भी लड़ी गई थी, परंतु क्षेत्रीय स्तर पे। तो विभिन्न प्रकार के जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को लिखने के पश्चात उस स्टेटमेंट का आपको एनालिसिस करना है इस अध्याय में, राइट। जो हमारे पास था, हमने किया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिए, आपको हम डिटेल में समझाएंगे, राइट। सब बात एक तरफा वीडियो में मन के बात के द्वारा नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।